याद रखें, माल और नेमतों का होना बड़ी आजमाइश है कि अब बंदा इनको कहाँ लगाता है। जब अल्लाह की नेमतें नाफरमानी के बावजूद बरस रही हों तो बंदा क्या समझता है कि मैं जो चाहे करूं। अया सब अल्लम यरहु अहद, क्या इसका गुमान है किसी ने देखा नहीं है। रब की नेमतों को अगर नेकी के कामों पर लगाओ पर उसका भी दिखावा ना करो, उसका भी चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। रब तो जानता है ना कि तुमने क्या लगाया है। अगली आयतों में आ रहा है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इसको दो आँखें नहीं दी। आँखें भी दो दिएंगी, एक तो ज़ाहिरी तौर पे भी दो आँखें हैं, इससे भी इंसान की खूबसूरती, और दूसरी चीज़ ये कि एक आँख इंसान की ज़ाहिरी चीज़ों को दिखा रही होती है और एक दिल की आँख जो इनकी गौर व फ़िक्र बसीरत की आँख भी इंसान को अल्लाह ने दिएगी। वलिसान व शफ़तैन, और लिसान कहते हैं ज़बान को। लिसानन अरबी आता है ना, अरबी ज़बान में नाजिल किया अल्लाह ताला ने कुरान। और शफ़तैन का लफ्ज़ जो है ना वो शफ़ा से है। शफ़ा कहते हैं किनारे को। देखें, एक दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है शीन ज़ेर से शिफ़ा, शिफ़ाउन यशफ़ी, सेहत को कहते हैं शिफ़ा। हम कहते हैं ना शिफ़ा हो गई इस दवा से मुझे। और एक होता है शफ़ा, शफ़ा कहते हैं किनारे को। शफ़तैन यहाँ पे दोनों होंठ मुराद हैं, यानी दो किनारे एक आते हैं और आपस में मिलते हैं और खुलते हैंगे। किस तरीके से, तो अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हें ज़बान दिएगी और दो होंठ दिएंगे। बिल मशाफ़ा भी हम लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आमने सामने के लिए। तो ज़बान भी बोलने के लिए और होंठ के ज़रिए भी इंसान बोलता हैगा। और कुछ मखारिज भी आप देखें अरबी में तो वो होंठ पर ही अदा होते हैंगे। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान कितना खूबसूरत बनाएगा। ये सब नेमतें किस लिए दिएंगी कि तुम गलत कामों में इस्तेमाल करो और कहो मैंने खूब माल लुटा दिया हैगा। अपनी ज़बान को किन कामों में इस्तेमाल करते हो, ज़रा गौर तो करो। और ये ख़ास तौर पे ये वो नेमतें आएंगी जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। और ये सब इंसान कहाँ से लेकर आता हैगा, ये सब कुछ इंसान अपने माँ के पेट से लेकर आता हैगा। आँखें, ज़बान, होंठ। तो अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहदैनाहुन नजदैन, और हमने इसको राह दिखला दी दो घाटियों की। नजदैन, नजद कहते हैंगे ऊंची जगह को, जो फ्लैट से थोड़ी सी ऊंची जगह, जो नुमाया रास्ता हो, जो वाज़े हो रहा हो। तो बाज़ आम मुफस्सरीन ने इसके नज़दीक दो घाटियाँ लिएंगी, यानी दो नेकी और बदी के रास्ते। लेकिन ज़्यादा जो मुनासिब राय है, क्योंकि ऊपर जो है वलिसान व शफ़तैन आ रहेगा कि ज़बान दिए दो होंठ दिएंगे, तो इससे मुराद जो हैगा जिस्मानी नेमतों का ज़िक्र आ रहा है यहाँ। तो इससे मुराद जो हैगा कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने माँ के सीने में उसके इंतज़ाम किया है उसकी ग़िज़ा का। तो माँ की छातियों की तरफ इस इशारा हैगा। आप देखा जब से इन्फेंट होता हैगा, न्यू बॉर्न आता हैगा, तो किस तरीके से वो रो रहा होता है और बच्चा मगर जूँ ही उसको माँ के सीने पे डाले तो वो इधर उधर करके और ना सक करना शुरू कर देता हैगा। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये इंस्टेंट करा हुआ है, ये पैदाइशी तौर पे उसके अंदर मौजूद हैगा कि उसको रास्ता बता दिएगा तुम्हारी ग़िज़ा कहाँ पे तुम्हें तलाश करनी हैगी। तुम नौमौलूद को उसके पास ले जाएं, हालांकि उस वक्त उसको बड़ी मुशक्क़त से बहुत मुश्किल काम हो रहा होता है उसके लिए वो सक करना उस, और उसको कभी छोड़ता हैगा फिर पीने लगता हैगा, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी एक्सरसाइज हो रही होती है, वो छोड़ता भी नहीं हैगा। तो ये अल्लाह ताला ने ही उसको सिखा के भेजा हैगा। कहाँ से उसको इस मरहले पे ज़बान और होठों के इस ख़ास इस्तेमाल का तरीका उसे किसने सिखाया। ज़ाहिर है ये शऊर, ये आगाही, ये हिदायत इसकी फ़ितरत और इसके अंदर अल्लाह ताला ने ही अता किएगी। और इस एतबार से बच्चे का ये अमल अल्लाह ताला की निशानियों में से एक ख़ास निशानी है। फलक़तहमल अक़बा, लेकिन वो घाटी को अबूर ना कर सका। फ़ला तो ना इक़्तहमा, इक़्तहमा का मायना होता है घुस पड़ना, किसी खौफनाक जगह पे घुस जाना, ख़ुद को मुश्किल में फंसा लेना अपने आप को ना। तो यहाँ पे आ रहा है फलक़तहमा, तो ना वो पार कर सका, अबूर कर सका अक़बा, घाटी को। घाटी कैसे कहते हैंगे, दो पहाड़ों के दरमियान में जो चढ़ाई वाली ऊंची जगह होती है ना, वो दुश्वार रास्ता जो नैरो भी हो, तंग हो और ऊंचा भी हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उसको घाटी कहते हैंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ना तो भला वो पार कर सका इस घाटी को, ये मुश्किल रास्ता हैगा। वमा अदरौका मल अक़बा, और तुम्हें क्या मालूम कि वो घाटी कौन सी है। यानी कि यहाँ पे इस्तफ़ाम जो हैगा एक सवालिया भी है और एक ताज्जुब भी है कि तुम क्या जानो कि वो घाटी कैसी है, या तुम खूब अच्छी तरह जानते हो वो घाटी क्या है। यानी वो रास्ता तो मुश्किल रास्ता हैगा। फ़क्कु रक़बा, फ़क्कु रक़बा गर्दन का छुड़वाना। फ़क जो होता हैगा ना, उसका मायना होता हैगा मुट्ठी को खुलवाना,
तो ग़ुलाम को आज़ाद करना, यानी इसके लिए नोट चेंज करवाने के लिए भी ये लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है। फ़क्कु रक़बा यानी कि गर्दन का छुड़वाना, किसी को फंसे हुए शख्स को आज़ाद कराना। आओ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या खाना खिला देना भूख के दिन में, यानी ऐसा दिन जो भूख का दिन हो। और ख़ासतौर पे यहाँ पे जो आया ना मस्ग़बा, ये ज़्यादा कहत के लिए होता है। नॉर्मल भूख के लिए क्या इस्तेमाल होता है, जो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जीम वाव आइन। लेकिन जो सख्त भूख होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है ये सग़ब। तो यहाँ पे आया फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, सख्त कहत साली और भूख के दिनों में, यानी कि इंसान का अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा होगा। ऐसे में इंसान अपने पर किसी और को तरजीह देके किसी को भी और को भी साथ में अपने शामिल कर ले, खाना खिला दे। यतीमन ज़ा मक़रबा, और उस यतीम को जो कराबतदार भी है, यानी एक तो यतीम है, परेशान हाल है, उसके ऊपर से साया उड़ गया है वालिद का, और दूसरा है कि फिर वो मक़रबा कराबतदार भी है, और मक़रबा में ना करीब भी है, यानी कि तुम्हारे करीब ही मौजूद है, यानी तुम्हारे आस पड़ोस में है, महल्ले में है। तो ऐसे में करना बाज़ का ज़्यादा भी मुश्किल हो रहा होता है कि इंसान अपनों को तो जानता होता है ना, कहता है कि वो इनको देना जो होता है ना, देने से वो होता है कि ये लोग इतनी बातें सुनाते हैं, इतना ये करते हैं, अब उनको देने का दिल नहीं चाह रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हायल हो रही होती हैं, क्योंकि इंसान जिनको जानता होता है ना, उनके साथ जो होता है इंसान का बाज़ अच्छे बुरे दिन सभी गुजरे होते हैं, तो ये चीज़ें इंसान के अंदर हायल हो जाती हैं। बाज़ इंसान दूसरों के साथ कर लेता है कि चलो किसी और के फाउंडेशन में जाके दे दिया, तो अब अपने करीबी को तो ऐसे नहीं कर सकता ना, आपके वहाँ जाके किसी इदारे में देंगे कि आप ये मेरे उनको दे दें। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे आ रहा है अपने करीबी यतीम के साथ। और मिस्कीन ज़ा मतरबा, या उस मोहताज को जो मिट्टी में लुढ़ रहा है। मतरबा ना तुराब से, तुराब कैसे कहते हैं, खुश्क मिट्टी को, डस्ट को। तो ये सब काम क्या हैंगे, सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, फिर वो शामिल हुआ उन लोगों में जो ईमान लाए, यानी जो ये काम करेगा तो फिर वो उन लोगों में शामिल होगा जो ईमान वाले हैं। कैसे काम हैंगे ये, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे फरमाएगा जो किसी मुसलमान की गर्दन छुड़ाए, अल्लाह ताला उसके हर उज़ू यानी कि हर जिस्म के हिस्से के बदले जहन्नुम से उसको आज़ाद कर देगा। हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, जहन्नुम से आज़ादी मिलेगी। और इसमें सिर्फ ग़ुलाम आज़ाद करना ही नहीं, बल्कि आज के दौर के हिसाब से देखें तो कोई भी बंदा यरगमाल है, कोई कैद में है, कोई मकरूज़ है, माली तौर पर उसकी मदद करके उसकी गर्दन छुड़ा देना, कि जो फंसा पड़ा है किसी चीज़ में। और यहाँ पे जो मिस्कीन मतलब कि ऐसा मिस्कीन जो बिल्कुल ही रुल रहा है, मिट्टियों में रुल रहा है, सड़कों पर हैगा, कुछ उसके पास नहीं हैगा, तो ऐसे में उसकी मदद करना। तो ये काम बहुत ज़्यादा, और इस कामों के लिए क्या ज़रूरत है, वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा, जिन्होंने वहाँ एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, वही ये काम कर सकते हैं। सब्र व तहम्मुल से ही अपना पेट काट कर इंसान दूसरे को खुश कर सकता है, और यही घाटी फिर उबूर कर सकता है। ये घाटी है ना। और तवासौ बिल मरहमा, जो एक दूसरे को हमदर्दी की नसीहत करते हैं। हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए दूसरों के लिए, शफ़क़त का मामला, रहमत और मेहरबानी का, खल्क़ खुदा पर मेहरबानी की ताकीद की जा रही है, और ये असल नेकी है। एक नेकी तो वो होती है जो अपनी मर्ज़ी से इंसान आराम से अपने कंफर्ट में रह के अपने पास से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे निकाले और दे दिए। एक होती है इमरजेंसी में की जाती हैगी, कि अपने पास भी नहीं हो रहेगा और किसी को ज़रूरत भी फ़ौरी हैगी, फिर ये रिश्तेदार यतीम के साथ की जा रही, करीबी खून की क़राबत हैगी, और या कोई हमसाया हैगा, तो करीबी लोग बाज़ वक़्त सताते भी हैंगे, कहना भी नहीं मानते, शुक्रगुज़ारी भी नहीं मानते इंसान को, तो फिर ऐसे में देना उनको बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो बी काइंड टू एवरीवन, के हर एक के साथ, और ढूंढ कर नेकी की जा रही है। जब दिल तंग हो रहा हो ना इंसान का, इस कैफियत को इग्नोर करके इंसान नेकी करे, तो ये है असल घाटी उबूर करना। यानी देने का, इनको देने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन इन्हीं को दे दिया, तो ये असल में अपनी घाटियाँ उबूर कर ली। बाज़ होता है ना कि जिससे नाराज़गी हैगी उससे बात नहीं करने का दिल चाह रहा, तो उससे बात कर लेना और उस नाराज़गी को पीछे कर देना अपनी अना को, ये दुश्वार घाटी उबूर करना हैगा। तो ये कौन है, उलाइका अस्हाबुल मैमना, ये दाएं हाथ वाले हैं, ये राइट हैंड वाले हैं। यमना कहते हैं दाएं हाथ वाले को, यानी ये लोग नेक बख्त हैं, खुशकिस्मत लोग हैं। आजकल दुनिया में किसे खुशकिस्मत समझते हैं, ओह उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास सब कुछ है, वो खुशकिस्मत है। अल्लाह के नज़दीक खुशकिस्मत वो हैं जिनके दिल नरम हैंगे, जो हालात के मारे लोग जो होते हैंगे उनके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं, उनसे घुल मिल जाते हैंगे, और अपना तकब्बुर को तोड़ के आगे बढ़ के छोटों के, अपने से छोटों लोगों को, इसीलिए कहा कि छोटों से सलाम में भी पहल करो, इससे तकब्बुर टूटता है इंसान के अंदर का। तो दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, और इससे हटकर जो दूसरे लोग हैंगे उनके बारे में क्या आ रहा है, वल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिना, और जिन्होंने इनकार किया हमारी आयात का,
यानी जो हमें ये बातें बताई जा रही हैं उनसे इनकार किया नहीं, अपने आप को भी बड़ा समझा, अपने माल फेंकता रहा अपनी ख्वाहिशात में, जहाँ दिल चाहा उड़ा दिया। हम अस्हाबुल मशअमा, तो ये लोग बदबख्त हैंगे, ये लोग बाएं हाथ वाले हैंगे और सख्त बदकिस्मत लोग हैंगे ये लोग। अलैहिम नारुम मौसदा, और इन पर आग बंद कर दी जाएगी, यानी बंद कर दिया जाएगा, जैसे प्रेशर कुकर में बंद कर दिया जाता है ना ढक्कन, इस तरह कोयला बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाते हैं और जब पूरी भड़क जाती है ना तो उनका दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो कोयला सिया हो जाता है, अंदर ही अंदर जल कर रह जाता है। अगर वो खुला रहे ना तो वो क्या होता है, राख बन जाए, लेकिन ढक्कन जब बंद होता है तो वो ऐसा होता है कि बस अंदर ही अंदर जल कर सिया हो जाता है। तो ऐसा होगा, इनको अंदर जहन्नुम में डाल के बंद कर दिया जाएगा और सांस लेंगे और जलते रहेंगे, निकल भी नहीं सकेंगे उसमें से, जलना ही मुकद्दर होगा। तो इस आग से बचने के लिए जो काम कहे गए हैं वो करने होंगे, बहुत मुशक्क़त वाले काम हैंगे, लेकिन इंसान को पैदा ही मुशक्क़त में किया गया है, क्योंकि मुशक्क़त में जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश करो, उनकी माली मदद करो, कहत ज़दा लोग जो हैंगे अपनी भूख काट कर उनको खिलाओ, और ख़ासतौर पर रिश्तेदारों को, यतीमों को। ये तमाम काम जो है ना सब्र और रहमत और हमदर्दी के जज्बात के साथ के बगैर नहीं किए जा सकते, हो सकते ये काम।